कीर्ति और कुणाल एक कमरे में क्यों नहीं है? रंजीत के इस सवाल का जवाब मीनल के पास नहीं था। उसने तो जानबूझकर कीर्ति को अलग कमरा दिया था ताकि वो उसे कुणाल से अलग रख सके। वही कुणाल और कीर्ति को भी इस बात से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि वो भी ऐसा ही कुछ चाहते थे। रंजीत ने जोर देते हुए दोबारा मीनल से पूछा, मीनल, मैंने कुछ पूछा तुमसे, कीर्ति और कुणाल एक साथ क्यों नहीं है? मीनल हड़बड़ा गई और एक्सक्यूज देते हुए बोली, अब वो मुझे लगा कि आज दोनों का पहला दिन है ना, और शनाया की जगह कीर्ति है तो कहीं कुणाल। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि रंजीत फिर से कहने लगे, कुणाल कुछ नहीं कहेगा। अगर वो दोनों अलग रहेंगे तो वो दोनों एक दूसरे के करीब कैसे आ पाएंगे? पर रंजीत ने मीनल को चुप कराते हुए कहा, अब अर पर कुछ नहीं, मुझे ही कुछ करना होगा। आज उनकी पहली रात है और वो दोनों अलग सोएंगे। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दे सकता। कहकर रंजीत फौरन वहां से निकल गए और कुणाल के रूम की तरफ चल दिए। अरे पहले मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए, चिल्लाते हुए मीनल ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर रंजीत उसकी सुने बिना ही वहां से निकल गए। मीनल भी जल्दी से अपनी जगह से खड़े होते हुए उनके पीछे पीछे भागी। इन्हें रोकना ही होगा, वरना ये आज उन दोनों को मिलवा कर ही रहेंगे, चाहे जो हो जाए। इस बार तो मैं अपने प्लान को फेल होने ही नहीं दे सकती। कुणाल अपने कमरे में बेड पर बैठकर लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। तभी रंजीत उसके पास आकर खड़े हो गए और बोले, कुणाल, ये सब क्या है बेटा? उनके अचानक इस तरह सवाल पूछने पर कुणाल कुछ समझ नहीं पाया। उसने कहा, क्या डैड? रंजीत उसके बगल में बैठ गए और बड़े प्यार से समझाते हुए बोले, बेटा, आज तुम्हारा कीर्ति के साथ इस घर में पहला दिन है और आज ही तुम दोनों अलग अलग रूम में रहोगे, तो क्या ये अच्छा लगता है? तुम उसे घर में शादी करके लाए हो और इस तरह उसे अपने से अलग कर दोगे तो उसे कैसा लगेगा? रंजीत एक ट्रेडिशनल इंसान थे। वो पुराने ख्यालातों पर विश्वास करते थे। उनकी ये सोच थी कि एक बार शादी करने के बाद इंसान को उसका पूरा सम्मान करना चाहिए, और वो कुणाल की शादी के लिए भी यही सोच रखते थे। इसलिए वो मन में भी ये नहीं सोच सकते थे कि कुणाल और कीर्ति आने वाले समय में अलग हो सकते हैं। कुणाल उनकी बात सुनकर कुछ देर तक तो शांत था। वो जानता था कि अगर उसने रंजीत को समझाने की कोशिश की तो वो बिल्कुल नहीं समझने वाले, बल्कि 2-3 सवाल और पूछने लगेंगे। उसने पहले एक लंबी सांस ली और फिर अपने लैपटॉप को साइड पर रखते हुए बड़ी समझदारी से कहा, डैड, आप सही कह रहे हैं, पर कीर्ति को मेरे साथ अनकंफर्टेबल ना लगे इसलिए मैंने उसे इस रूम में रहने के लिए फोर्स नहीं किया। लेकिन अगर आप कहते हैं तो मैं अभी उसे बुलाकर ले आता हूँ। आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब जाओ, उसे प्यार से समझा कर ले आओ। यहाँ उसके लिए सब कुछ नया है, तो उसे किसी भी तरह का अकेलापन फील मत होने देना। रंजीत वापस खड़े होकर जाने लगे और कुणाल उनकी बातों पर हाँ में सिर हिला दिया। इधर कीर्ति चेंज करके सोने ही जा रही थी कि मीनल जल्दबाजी करते हुए उसके पास आई। कीर्ति ने जब उसे इस तरह हड़बड़ी में अपने पास आते हुए देखा तो उसे बहुत ही अजीब लगा। उसने तुरंत पूछा, माँ, आप ठीक तो है ना? मीनल ने उसका जवाब देने के बजाय पहले तो एक नजर कमरे के बाहर देखा और फिर उसका दरवाजा बंद कर दिया। वो कीर्ति को देखते हुए पहले तो हल्का सा मुस्कुरा दी और फिर उसके करीब आकर बड़े प्यार से उसका हाथ पकड़ लिया और उसके साथ बेड पर बैठ गई। कीर्ति को उसका इस तरह से बिहेव करना बहुत अजीब लग रहा था। वो सवालिया नजरों से उसे देख रही थी। मीनल ने अपनेपन के साथ कहा, कीर्ति बेटा, आई एम सॉरी, मुझे माफ करना। आज तुम्हारा इस घर में पहला दिन है और जहाँ तुम्हें अपने हस्बैंड के साथ होना चाहिए तो वही तुम यहाँ अलग से दूसरे कमरे में रहना पड़ रहा है तुम्हें। कीर्ति अब बहुत ज्यादा उलझन में थी और ना ही उसे कुछ समझ आ रहा था कि वो उससे क्या कहे। लेकिन वो नहीं जानती थी कि मीनल ये सब सिर्फ एक नाटक कर रही है। जब रंजीत कुणाल को मनाने गए थे तब मीनल ने कीर्ति को बहका कर रोकने का फैसला किया।
क्योंकि कुणाल तो रंजीत की बात मानकर तुरंत उसे लेने आ जाएगा, पर कीर्ति अगर उसे खुद मना कर देती है तो उसका काम भी हो जाएगा और किसी को शक भी नहीं होगा। मीनल ने कहा, मैं जानती हूँ कि तुम सोच रही होगी कि अचानक से मैं ये सब क्यों कह रही हूँ, पर बेटा मैं नहीं चाहती कि कुणाल की बीमारी की वजह से तुम उससे नाराज हो जाओ, और जिस तरह से शनाया उसे छोड़कर चली गई है वैसे तुम भी चली जाओ। इस बात पर कीर्ति खुद को बोलने से रोक नहीं पाई। उसने तुरंत कहा, कैसी बीमारी माँ, क्या कुणाल के साथ कुछ प्रॉब्लम है? मीनल ने अपनी बात को छुपाने का दिखावा करते हुए कहा, अरे नहीं तो, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस मैंने ऐसे ही कुछ भी कह दिया। मीनल जानती थी कि जैसे ही कीर्ति कुणाल की बीमारी का नाम सुनेगी वो उस बारे में जाने बगैर उसे जाने नहीं देगी, और ऐसा ही हुआ। कीर्ति ने उसे फोर्स करते हुए कहा, माँ मुझसे आप कह सकती है, मैं तो अब उनकी वाइफ हूँ ना, उनकी हर बात मुझे पता होनी चाहिए, जिससे अगर आगे चलकर हम दोनों का कोई प्रॉब्लम ना हो। मीनल ने मजबूर होने का नाटक करते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, मैं नहीं बता सकती, कुणाल को उस बारे में बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं है, और तो और अगर धोखे से भी उसे पता चला कि तुम्हें उसके इस बीमारी के बारे में पता है तो फिर वो तुम्हारे साथ साथ मुझसे भी नाराज हो जाएगा, इसलिए इस बात को यही भूल जाओ। कीर्ति चुप थी और मन ही मन सोच रही थी कि आखिर कुणाल को क्या हुआ होगा जो मीनल बताने से भी डर रही थी। उसे इस तरह परेशान देखकर मीनल अंदर ही अंदर खुश हो रही थी, पर कीर्ति ने उसे दोबारा फोर्स किया और समझाते हुए बोली, माँ डोंट वरी, मैं इस बारे में कुणाल से बिल्कुल भी नहीं कहूंगी जिससे आपको या उनको कोई परेशानी हो। मीनल उन दोनों को दूर करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी। कीर्ति को इस तरह क्यूरियस देखकर उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई और उसने बेबसी के साथ कहा, बेटा बुरा मत मानना, पर वो एक बार फिर चुप हो गई। लेकिन कीर्ति ने जोर देते हुए कहा, पर क्या माँ? मीनल ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, वो एक्चुअली बात यह है कि कुणाल को बचपन से एक परेशानी रही है। कीर्ति टेंशन भरी नजरों से उसे देखे जा रही थी। मीनल ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, पहले तो हमें लगा कि ऐसा होना नॉर्मल है, पर बात बढ़ती गई और जब हमने डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि ये हर 100 लोगों में से किसी एक के साथ ही होता है। हम लोग बहुत घबरा गए थे, अलग अलग डॉक्टर से उसका ट्रीटमेंट भी कराया, पर कोई फायदा ही नहीं हुआ। कीर्ति को ये सब कुछ सच लग रहा था। वो अब मन ही मन घबरा रही थी कि कुणाल को आखिर ऐसी क्या परेशानी है जो ट्रीटमेंट से भी ठीक नहीं हो सकी। इसके बाद मीनल ने उसे कुछ ऐसा बताया जिससे कीर्ति का मुंह खुला का खुला रह गया। मीनल ने कहा, बचपन से ही कुणाल को नींद में चलने की आदत थी और कभी कभी तो वो नींद में ही चिल्लाने लग जाता था। पहले तो हमें लगा कि हो सकता है वो सपने में ये सब कर रहा हो, लेकिन वो 1 या 2 दिन की बात नहीं थी। वो हर रोज कुछ न कुछ हरकतें किया करता था। मगर एक दिन ऐसा कुछ हुआ कि हम सब घबरा गए। उसने नींद में ही पास रखी टेबल से चाकू उठा लिया और अपने डैड की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन किस्मत से मेरी आंख खुल गई और मैंने उसे ऐसा करते हुए देख लिया, वरना ना जाने उस दिन क्या हो जाता। कीर्ति दंग थी और हैरानी भरी नजरों से मीनल को देख रही थी और मीनल इनोसेंट सा चेहरा बनाकर उसे सारी बातें बता रही थी। उस दिन का दिन है और आज का दिन है। तब से हम में से कोई भी कुणाल के साथ या कुणाल के पास रात में जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि ना जाने वो नींद में क्या ही कर बैठे। मीनल ने उसे इतने डरावने अंदाज में ये बात बताई कि कीर्ति के सामने कुणाल की एक पिक्चर आने लगी जिसमें वो नींद में रोड पर चल रहा हो और कोई भी उसे रोकने या पकड़ने जाता तो वो उसे हाथ में रखे चाकू से मार रहा हो। वो किसी की नहीं सुन रहा है और जैसे ही वो कीर्ति को देखता है तो वो उसे मारने की कोशिश करता है। कीर्ति खुद को बचाने के लिए भाग रही है, पर कुणाल उसकी नहीं सुन रहा है और अचानक उस पर वार कर देता है। ये सोचते ही कीर्ति तुरंत घबराकर असल दुनिया में वापस आ गई। मीनल अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोली, यही वजह थी बहू, मैं तुम्हें उसके साथ रहने के लिए नहीं भेजी। उसने दोबारा झूठ बोलते हुए कहा, मैंने उससे कहा भी कि वो तुम्हें अपने साथ रूम में ना ले जाए,
पर वो मेरी कहाँ सुनने वाला, उल्टा मुझ पर ही नाराज हो गया। रात में नींद में वो क्या करता है, अगले दिन उसे कुछ याद नहीं रहता, और कोई कुछ कहता भी है तो वो यकीन नहीं करता बल्कि नाराज हो जाता है। और अब तुम उसके साथ उसके कमरे में कैसे रहोगी, ये सोचकर तो मुझे बहुत डर लग रहा है। ये सब कहते हुए मीनल इमोशनल होने लगी। कीर्ति अब भी घबराई हुई बैठी थी। उसका एक्सप्रेशन देखकर मीनल मन ही मन खुश होते हुए बोली, अब कोई कितना भी समझा ले, ये तो कुणाल के साथ नहीं जाने वाली। मेरा काम तो हो गया, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। अब बाकी का ये खुद संभाल लेगी। इसके बाद वो कीर्ति के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, बहू अपना ध्यान रखना, उसकी बीमारी का तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हें तो समझा ही सकते हैं ना। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। कीर्ति के मन में कुणाल के लिए डर का बीज डालने के बाद मीनल अंदर ही अंदर बेहद खुश होते हुए वहां से चली गई। कीर्ति के मन में घबराहट के साथ साथ कुणाल के लिए सिंपैथी भी जाग रही थी। उसने मन ही मन सोचा, कुणाल दिखने से, दिमाग से, पैसों से, यहाँ तक कि शोहरत से भी हर तरह से परफेक्ट है, पर वो इतनी बड़ी परेशानी से हर रात लड़ता है। कोई नहीं जानता उसके साथ कब क्या हो जाए। अच्छा हुआ मैं उसके रूम पर नहीं हूँ, वरना ना जाने वो मेरा क्या हाल करता। ये सोचते ही एक बार फिर उसके आंखों के सामने हाथ में चाकू लिए कुणाल का पिक्चर नजर आने लगा। उसी पल कुणाल उसके कमरे में आ गया। कीर्ति के डरे हुए एक्सप्रेशन को देखकर कुणाल ने पूछा, What happened? उसकी आवाज सुनते ही कीर्ति मानो उसी दुनिया में कुणाल को अपने सामने देख रही हो और वो डरते हुए चिल्लाकर बोली, नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, और उससे दूर हटते हुए किनारे जाकर खड़ी हो गई। कुणाल उसके इस बिहेवियर से शॉक था। ये अचानक इसे क्या हो गया? फुसफुसाते हुए वो फिर एक बार बोला, कीर्ति आर यू ओके? कीर्ति चौंकते हुए अपनी असल दुनिया में वापस आ गई और कुणाल को बिल्कुल नॉर्मल खड़ा देखकर उसने एक राहत की सांस ली और हिचकिचाते हुए बोली, या आई एम ओके, और अपने बेड की तरफ आते हुए बोली, तुम यहाँ कैसे? कुणाल ने झिझकते हुए उससे कहा, डैड चाहते हैं कि तुम और मैं एक साथ मेरे कमरे पर रहे। What? कीर्ति ने तेज आवाज में कहा। कुणाल की भौहें तुरंत सिकुड़ गई और उसने उसे घूरते हुए पूछा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जब से मैं देख रहा हूँ तुम कुछ अजीब सा बिहेव कर रही हो। जैसा कि मीनल ने कहा था, वो उसे उसकी बीमारी के बारे में बिल्कुल भी नहीं कह सकती थी, वरना वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाएगा और चिढ़ जाएगा। कुछ ऐसा ही हुआ। कीर्ति ने उससे कुछ भी नहीं कहा, बल्कि अपनी बात संभालते हुए वो बोली, हम एक साथ कैसे रह सकते हैं? यू नो ना कॉन्ट्रैक्ट पर क्या लिखा था? कुणाल ने हाँ में सिर हिलाया और फिर उसे समझाते हुए बोला, हाँ, पर मैंने ये शादी क्यों की है ये भी तुम्हें बहुत अच्छी तरह से पता है। कुणाल के कहने का मतलब था कि उसने ये शादी अपने डैड की वजह से ही की थी, वरना उसे कोई शौक नहीं था शादी करने का। कुणाल ने अपनी बात रखते हुए कहा, अगर हम इस तरह अलग रहेंगे तो उन्हें हम पर शक हो जाएगा, जो मैं नहीं चाहता। और तुम चिंता मत करो, मैं सोफे पर सो जाऊंगा, इसलिए तुम्हें ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। कीर्ति अब मुश्किल में आ गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगर वो कुणाल के साथ जाती है तो ना जाने रातों रात उसके साथ क्या हो जाएगा। उसने बुदबुदाते हुए खुद से कहा, ये कहाँ फंस गई मैं? मुझे लगा था कि मैं सबसे ज्यादा सेफ यहाँ रहूंगी, पर अब तो मेरे जान पर ही बनाई है।